अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है। जो ये बिजली पे चले, अमर सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से, ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। और बिला मुबालिगा मैं कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं, उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा, न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए क्या सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, हम मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब यजीद अली के बेटे हुसैन से टकरा गया था तो पूरी दुनिया से यजीदियत का निशान मिट गया। और मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत के शपथ तक मेरा हुसैन जिंदाबाद है। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जुल्म जफा यजीद को बदनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। दरिया था जिनके भूख प्यासे थे जो लोग, वो जिंदा है आज भी। दरिया था जिनके पास, वही लोग मर गए। इसलिए अगर थोड़ी देर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब जरा सरकार की बारगाह में अपने हाजिरी को दर्ज करा लो और दोनों हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक का भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, हाथों को उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के इम्तियाज साहब हज़रत तवज्जो, लेकिन शब्बीर भाई अब हमने तवज्जो चाहना बंद कर दिया, इसलिए कि कुछ लोग तवज्जो के माने ही बदल दिए। एक कमेटी वाले ने बहुत बड़ा मुशायरा किया और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शायरों को दावत दे दी और चीफ गेस्ट की हैसियत से गैर मुस्लिम नेता को बुला लिया, बैठा दिया सामने। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो। अब बेचारा उसे क्या पता तवज्जो किस चिड़िया का नाम है। 500 का नोट निकाला, दे दिया। दूसरा शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 निकाला, दे दिया। तीसरा ये बोले नेताजी खुसूसी तवज्जो चाहो, सोचा कुछ बड़ा हो, 1500 निकाला, दे दिया। रात भर शायर आते रहे, तवज्जो चाहते रहे, नेताजी देते रहे। आखिर में जो शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहो।
नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए और बोले वजी शाह साहब माफ करना, सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो तवज्जो नहीं, सिर्फ दुआ चाहिए। हजरत एक मतला और एक शेर कमर भाई। अब ये कह रहे कि तरन्नुम में भैया वो हादसा आज भी मुझको याद है। हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब, उड़ीसा में एक बड़ा हादसा हुआ। यूपी का खतीब पहली बार गया उड़ीसा, और उड़ीसा में तो मैं समझता हूं फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, लोग शायरों को बहुत नवाजते हैं। उन्होंने देखा कि लेन देन का मामला तो बड़ा क्लियर है, चलो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, आने जाने का कम से कम किराया उठ जाए। आवाज तो फटेगी बांस, 1 शेर 2 शेर 3 शेर 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी बढ़ने लगे। इतने में कमेटी का एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा। मौलाना बोले बाबू बैठ जाओ, बस मैं खत्म करने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया है। अभी कह रहे कि तरन्नुम में पढ़ूं, कहीं वही हादसा इधर ना हो जाए कि इधर तरन्नुम में मैं शुरू हो जाऊं, डंडा लेके लोग कारी शमसुल हक साहब को ना ढूंढने लग जाए। इसलिए ऐसी गलती कतई नहीं। एक बार आप झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल, जोर से कि असीरी काकुलो रुखसार रहिए। अगर बोलने आता है तो बोल दीजिए, असीरी काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे ऊंचे सरकार रहिए। फकीरे ऊंचे सरकार रहिए। और अकीदत का ये शेर के दवा मदीने से आती रहेगी, दवा मदीने से आती रहेगी। अरे नबी के इश्क में बीमार रहिए, नबी के इश्क में बीमार रहिए। और आने वाले दिनों में मुसलमानों तुम्हें करना क्या है? क्या बात, नबी के इश्क में बीमार रहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो तो आपने दी लेकिन बड़ा कमजोर है। अब ये है कि दवा समझ करके शायद दे दी हो आप, तो जरा एक बार झूम के बोल रहे या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, आने वाले दिनों में तुम्हें करना क्या है? हमें चलना है फिर सुबह करबला, हमें चलना है फिर सुबह करबला। हालात बता रहे हैं हमें चलना है, वक्त बता रहा हमें चलना है फिर सुबह करबला। हुसैनी बन के अब तैयार रहिए, हुसैनी बन के आप तैयार रहिए। चंद मिनट का खिताब मैं आपसे करूंगा। कुछ दर्द, बहुत अच्छा, तकरीरें बहुत सुने हो, कुछ काम की बातें सुनकर जाओ आज। और मैं समझता हूं कि जितनी अच्छी बातें छोटी मजलिसों में हो जाती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े जलसों में वैसी बातें नहीं हो पाती है। अब कराओ बड़ी कॉन्फ्रेंस से, पूरा बस्ती वाला सिर्फ मेहमान के खिलाने पिलाने में, औलमा को लाने जाने में पूरी रात खत्म। कब खतीब कब आया, कौन शायर कब क्या पढ़ा, किसी को पता ही नहीं, दूसरे गांव वाले से सुनते। लेकिन जब ऐसी मजलिसें सजती हैं, मैं तो मुबारकबाद दूं इस्राफिल बाबू को, जिन्होंने अपने दम खम पर
इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया इन्होंने। और कमर भैया क्या शेर पढ़ते हैं, सिर्फ पैसों से होता नहीं इनेकाद, ऐसा सिर्फ पैसों से होता नहीं इनेकाद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। पूरी बस्ती मिलकर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तनहा इन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया है आज। अल्लाह इसी मजलिस के सदके में इनके हर जायज कारोबार में खूब बरकती अता फरमाए। अभी आ रहे हैं आप, नहीं तो जिसका स्टेशन करीब होता है उसी की ट्रेन छूटती है। बोलो सही के गलत? जिसका स्टेशन करीब होता है उसी की ट्रेन छूटती है, जिनका घर करीब होता है वही सबसे अखीर में आते हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि बड़ी मसरूफियात है आपकी, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला कारी साहब, नवाजिश करम शुक्रिया, आप आ गए। तो अगर सुनेंगे तो एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक है रफीक अंजुम साहब, और ऐसे नाजुक हालात में मैं जहां जाता हूं अपने मंचक के उलमा से, मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत बहुत करामतें सुना चुके हम अपने बुजुर्गों की, ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ मजारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मजारों के चादरों के अंदर सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिहा कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत करो गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। लेकिन अफसोस होता है शब्बीर भाई, अफसोस आज हमारे यहाँ करोड़ों की खानकाह मिल जाते हैं अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई अपना स्कूल नहीं मिलता। बोलो सही के गलत है? और पीर परस्ती में ये मेरे कौम इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए तो ये जमीन बेचकर 50,000 का मोटा लिफाफा पीर साहब को दे देंगे, और अगर मदरसा वाला 100 रुपया मांग ले तो इनकी नानी मरने लगती है। बोलो सही के गलत है? याद रखना, तिजोरियों के सिक्के उन्हीं के अल्लाह और उसके रसूल के घर में लगता है जिसको अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमा लेते हैं। वरना बड़े बड़े सेठों को देखा है तिजोरियों में दौलतें पड़ी रह जाती है, एड़ियां रगड़ के दम तोड़ देता है, और उनकी जमा की हुई दौलत के लिए उनकी औलादें लड़ती है बांटने के लिए।
हजरत एक सेठ जी थे, बड़ा कंजूस था। शायद आपको पता नहीं, जहां आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हो ना, वही मदरसा चलाने वाले, मदरसा पढ़ाने वाले के लिए भी दुआएं किया करो। इसलिए कि जब रमजान जैसी गर्मी में आप अपने घर में एसी और कूलर लगाकर सोते हो, मदरसा वाला 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए चंदा कर कर तेरी औलादों को कुरान की तालीम भी देते, हदीस रसूल भी सिखाते। हजरत एक कंजूस सेठ था। एक मुहतमिम साहब रमजान में रसीद लेकर के पहुंच गए दरवाजे पर। आवाज लगाई, एक छोटा सा बच्चा निकला। हजरत ने कहा, बेटा अब्बू को बुला लो। छोटा सा बच्चा घर गया और कहा, अब्बू हजरत आए हैं रसीद लेकर चंदा लेने के लिए। बड़ा बखील था। बोले जाओ हजरत से बोलना कि अब्बू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। बाहर निकला और बोले, हजरत जी अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। ये हाल है अब मेरी कौम का। अगर पीर साहब आ जाए तो तलवा चाट चाट कर तलवा साफ कर देते हैं। मैं पीरों से नफरत नहीं करता हूं, बुजुर्गों से मोहब्बत तो मेरी घुट्टी में पिलाई गई है। चूम अपने पीरों का, लेकिन अगर तेरी बूढ़ी मां तेरे घर में है तो पीर के हाथ को बाद में चूमना, पहले अपनी बूढ़ी मां का हाथ को चूम ले। इसलिए कि अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों के नीचे नहीं रखा। अल्लाह ने तेरी जन्नत तो तेरी मां के कदमों के नीचे रखा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अगर माँ बाप जिंदा है तो आप उनकी खिदमत करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। नौजवानों, अगर कहीं तुम नाकाम हो रहे हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ का आंचल थाम ले। भले ही माँ के आंचल गंदे क्यों ना हो, लेकिन रब ने उस आंचल में इतनी बरकत रखी है कि जब एक माँ अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है, जब अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। जब एक माँ अपने औलाद के लिए दुआ करती है तो आंचल बाद में नीचे आते हैं। अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल कर लिया करता है। इसलिए एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। अब जरा वही लौट आओ। आज हमारे यहाँ टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह मिल जाते हैं। कारी साहब, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाहें नहीं मिलती हैं। शायद आपको पता नहीं, 19% है हम झारखंड में। सुन लो, कोई नेता नहीं बताएगा। 19% है हम झारखंड में, और तहरीक बेदारी का मिशन यही है। यही है तहरीक बेदारी का मिशन। 19% है हम झारखंड में। सर्वे कर लो पूरी झारखंड का, कितने कॉलेजेस है हमारे पास अपने, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास अपने। सामने चैनल है, मैं इस चैनल के बीच बोल रहा हूं। आज अगर खानकाह वाले सिर्फ चाह लेते तो आला हजरत मेडिकल कॉलेज भी अपना होता। कादरी यूनिवर्सिटी का कयामत तक अमल में आ गया होता। लेकिन सिर्फ खानकाहों वाले को लिफाफा चाहिए। मैं किसी खानकाह का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन काम कीजिए काम। सरकार
हाफिज मिल्लत ने कहा था, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। आज मेरी कौम की बेटियां जो इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, शायद आपको होश नहीं है, सोशल मीडिया से जुड़े हो आप लोग, फेसबुक व्हाट्सएप पे रोजाना खबरें पढ़ते हो। मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, इसके सिर्फ दो रीजन है, दो रीजन। पहला रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं। दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया। खुदा की कसम, उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाता जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दर्शता होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कभी तारीख नहीं सुनाई। हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की कभी कहानी नहीं सुनाई। सबसे ज्यादा ज़ैनब कौन थी सुन, एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सरता था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोलो जोर से। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो सुनो, उम्र है सिर्फ 6 साल। तरबियत की असर देख, हजरत बैठे हैं 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। हजरत 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत की असर देख। आज जवान बेटी घर से जींस और टी शर्ट पहन के निकलती है, भाई दरवाजे पे तमाशा बन के देखते रहता है। हिम्मत नहीं कि पूछ ले बहन तू कहां जा रही है। जवान बेटी बेहयाई की चादर ओढ़कर बाजारों में घूमती है, बाप की हिम्मत नहीं कि पूछ ले बेटी तू कहां जा रही है। याद रखना, औलादों का पहला मदरसा और पहला स्कूल माँ की गोद है। जिस तरह आप अपने औलादों को तरबियत दोगे, आगे चल के तेरी औलादें वैसी ही होगी। सुन सैयदा फातिमा ने अपनी
अपनी बेटी को तरबियत किस तरह दिया था। उम्र का सिर्फ 6 साल सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगी। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, सैयदा ज़ैनब पिलक पिलक के रोने लगी, सैयदा ज़ैनब हिचकिचा ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो, इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन को दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं देगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खानदाने रसूले अकरम। इसलिए अपने औलादों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी तरबियत दो। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है। क्या है भाई? एक बार जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर, सुनेंगे थोड़ी देर, तो एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैंने पहले ही कहा कि मैं बुजुर्गों की करामतें सुनाने के कायल नहीं हूं। सुनिए थोड़ी देर। सरकार गौसे आजम की करामत नहीं, सिर्फ एक कौल सुन लो, सिर्फ एक कौल। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, तवज्जो से सुनो, क्या कहा सरकार गौसे आजम ने? अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। तब बोलोगे आप? अरे जोर से बोल। और नबी फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे यहाँ दोनों चीजें नहीं पाई जाती हमारे समाज में। अगर गांव का सेक्रेटरी है मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, सलाम से इस कदर दूर है, बीच चौराहे पे सीना फुला के कुर्सी पे बैठेंगे, आने वाला इमाम आ रहा है बेचारा 5000 7000 पाने वाला, हमसे क्यों सलाम करेगा? वो मुझको सलाम करेगा। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत। कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें? लेकिन सुन, मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह।